जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर एग्रो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे यहाँ राय सिंह जी आए हैं। डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे इस चैनल पे इनवाइट किया। तो दोस्तों, हम लोग जो है आज विश्व पर्यावरण दिवस है डॉक्टर साहब। बिल्कुल, आज 5 जून है और विश्व पर्यावरण दिवस है आज जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं, तो क्या लगता है डॉक्टर साहब, ये मतलब लोग जो मनाते हैं ये सही तरीका है मनाने का? क्योंकि लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं आजकल, व्हाट्सअप डाल रहे हैं बस एक दूसरे को, हैप्पी एनवायरमेंटल डे, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। तो क्या इससे जो पर्पस है या आज की जो ज़रूरत है वो सॉल्व हो रही है इससे कुछ? बस वो जो हमारी आज की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है, सिर्फ औपचारिकता ही पूरी कर रहे हैं हम। जैसे कि हम मदर्स डे मनाते हैं, किसी का बर्थडे मनाते हैं, हिंदी दिवस हम मनाते हैं, और उसी तरीके से ये आज हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि भी हम किसी भी चीज़ की औपचारिकता ही पूरी कर दे भी आज वो स्पेशल दिन है। तो आज हमने इसको सेलिब्रेट किया, लोगों को दिखाने के लिए किया ज़्यादातर। ऐसा अक्सर होता है हर जगह, ये नहीं करना चाहिए। जैसे आज पर्यावरण दिवस है तो हम इतना सा ही ना सोचें कि आज हमने किसी एक जगह पे जाके कोई पेड़ लगा दिया, हमने वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा ली, मीडिया के ऊपर, अपने सोशल मीडिया के ऊपर वो अपलोड कर दिया लोगों को दिखाने के लिए, हमने ये कुछ किया। सही बात। वास्तविकता ये है कि हमें उस पूरे पौधे को अगर लगाया है हम, तो उसका पूरा पालन पोषण करें, उसका बचाव करें, उसकी देख रेख करें, ताकि उसका पर्यावरण बचाने में पूरी तरह से योगदान रहे। सही बात है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी पर्यावरण में एकदम से बदलाव आ रहे हैं जी। आप भी नोटिस कर रहे होंगे और किसान भी आपसे बात करते होंगे तो बताते होंगे कि एकदम से जो बदलाव आ रहे हैं ये किस कारण से हैं, और क्या कुछ आपको बदलाव दिख रहा है ज़्यादा? बदलाव ज़्यादा, जैसे जितना हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करेंगे, उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें नुकसान होगा। आपने देखा होगा कि अक्सर की बहुत सारी जगह पे अब जैसे कि सड़क का निर्माण हो रहा है तो वहाँ से पेड़ काटे जा रहे हैं, नहरों का निर्माण हो रहा है वहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं, नई नई कॉलोनियाँ विकसित की जा रही है, वहाँ से बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ये वास्तविक कारण है एक कि हम पेड़ों को काट के पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, और जितने ज़्यादा हम पेड़ काट रहे हैं उसके मुकाबले में कहीं कम हम उसको लगा रहे हैं, और या उसकी हम देखभाल कर रहे हैं, या जो पेड़ पौधे बचे हुए हैं उनकी हम उतनी केयर या देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा इशू यही है कि हम जो प्रकृति ने हमें दिया है हम उसका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही और दोबारा से वृक्षारोपण करके हम पर्यावरण का सुधार कर रहे हैं। सही बात है डॉक्टर साहब। एक डॉक्टर साहब, बहुत आजकल जो मैटर बना हुआ है, चर्चा का विषय जो बना हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक जो कार्बन है ज़मीन में उसको बढ़ाने के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, और बहुत इसके बारे में बातें चल रही हैं कि ये घटता जा रहा है। अपने यहाँ पे लगभग बताते जैसे 0.5 से कम परसेंटेज है। बिल्कुल 0.5 से भी कम जो मिट्टी का जैविक कार्बन है, और मैं अक्सर किसानों से विज़िट करता रहता हूँ, और अभी मैं पिछले दिनों झज्जर एरिया में था, हरियाणा में। तो वहाँ पे हमने किसान गोष्ठी की थी, उस किसानों से मैंने मिट्टी की रिपोर्ट मंगवाई कि आप लेके आइएगा। तो आपको बड़ा जानकर अचंभा होगा कि 0.5 से भी कहीं ज़्यादा कम, 0.16 तक उसका जैविक कार्बन था, 0.18 तक, 0.22 तक उसका जैविक कार्बन था, जिसका मिनिमम स्तर है वो 0.75 तक हमारी मिट्टी में होना चाहिए। तो ये बोलते हैं जैसे 0.5 से कम होता है तो वो फिर रेगिस्तान बनने की कगार पे है। मिट्टी बंजर बन जाती है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो घट जाती है, वहाँ पे फसलें वगैरह नहीं हो सकती है, अनाज फल सब्जियाँ वगैरह वो नहीं हो पाएगी वहाँ पे। मिट्टी की जो जल धारण की क्षमता है वो कम हो जाती है, इस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है इस चीज़ का। यूँ बोलते हैं जैसे मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या भी जो है इसी जैविक कार्बन पे निर्भर करती है, जैविक पदार्थ पे। मिट्टी के ऊपर की जो स्तर है, जो लगभग 9 से 15 इंच तक का जो स्तर है ऊपर से लेकर, तो उतने में ही ये पूरे जो सूक्ष्म जीव है वो सब कुछ होता है। अच्छा। उसमें ही फसलों की जड़ों का विकास होता है, प्लांट का जो पोषण है वो इतने स्तर तक ही होता है, और उसी में हमने क्या किया कि हमने इसमें जैविक कार्बन को कम कर दिया। और एक अक्सर और देखा है मैंने, आपके इस जयपुर एरिया में तो कम है, मैं गंगानगर ज़िला से बिलोंग करता हूं, तो हमारे उस एरिया के अंदर मैंने बहुत सारे देखा है कि ये जो ईंट भट्टे हैं, ब्रिक्स किल्न्स जो लगा रखे हैं,
तो वहाँ से क्या है कि आपके ऊपर की जो मिट्टी है उसके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ढेर लगाए जा रहे हैं और उनसे ईंटें बनाई जा रही है, तो वो पूरी की पूरी जो उपजाऊ मिट्टी है वो ख़त्म की जा रही है। कुछ एक एरिया तो ऐसा है जहाँ पे हमने देखा था, मैंने पर्सनल विजिट भी किया था, तो वहाँ पे पैदावार है वो बिल्कुल ही कम हो गई है। मतलब ऊपर की जो 1.5 फुट तक की जमीन हम माने, हाँ, लगभग 1 से 1.5 फुट तक की वही उपजाऊ होती है, वही उपजाऊ फसल करने लायक। और नीचे की जो मिट्टी नीचे जो निकलती है उसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम है, बहुत कम होती तो है। हम उसी से समझ जाएं कि जैविक कार्बन जो है कितना जरूरी, कितना ज़्यादा जरूरी है और जरूरी है। डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब जैसे आजकल केमिकल खाद, केमिकल जो दवाइयाँ हैं, इनका ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो क्या ये भी पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं? देखो, हम प्राकृतिक चीज़ों के अलावा जिस चीज़ का भी उपयोग करेंगे वो हमेशा ही प्रकृति के खिलाफ ही रहेगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। अपने केमिकल्स की बात करें, चाहे वो रासायनिक खादें हैं, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग है, खरपतवार नाशकों का प्रयोग है, रासायनिक फफूंदीनाशक का प्रयोग है। हम जितना ज़्यादा इसका प्रयोग अपनी मिट्टी के अंदर करेंगे उतना ही ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान होगा। हमारी मिट्टी की सेहत है उतनी ही ज़्यादा ख़राब होगी। हमारी मिट्टी के अंदर जो इकोसिस्टम है, जो माइक्रोब्स जो है, सूक्ष्म जीव जो है, मित्र कीट्स जो है, वो सारे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और बीच में तो दिखने ही बंद हो गए, दिखने ही बंद हो गए हैं, वो मिल ही नहीं पा रहे हैं। जबकि वो जैसे मैं पढ़ता था जब स्कूल, जब बताते थे कि साहब ये किसान का जो है फरिश्ता है कि सब, बिल्कुल मित्र कीट जो किसान का, केंचुआ जो किसान का मित्र अब भी है, पर हमने उससे दोस्ती कट्टी कर ली है उससे, कि हमने हमारे हाथों से ही हम उसको मार रहे हैं, हमारे ही दोस्त को, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो हम किसान भी इस बारे में नहीं ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि हमारे वास्तविक मित्र कौन है, दोस्त कौन है, चाहे वो सूक्ष्म जीव है, मित्र कीट है, उनका हमें संरक्षण करना होगा, बचाना पड़ेगा। और तभी संभव है कि जब हम इसका कम से कम रसायनों का उपयोग करेंगे, तो इसका भी कहीं ना कहीं ज़्यादा बहुत बड़ी भूमिका है पर्यावरण को प्रदूषित करने में, मिट्टी को प्रदूषित करने में, जल प्रदूषित करने में। तो बहुत सोच समझ के हमें इसका प्रयोग है वो करना पड़ेगा और धीरे धीरे इसका प्रयोग हमें बंद करना पड़ेगा। सही बात। और अभी जैसे बता रहे थे कि जैसे मेरी बातचीत हुई थी कुछ लोगों से, किसानों से भी, वो बोले साहब इस बार जो नींबू की फसल में जो एकदम से पर्यावरण में जो बदलाव आया, उसकी वजह से नींबू के ऊपर जो है फल ही नहीं बन पाए, जो नींबू का भाव इतनी तेज गया था। तो आपका कुछ इस बारे में क्या राय है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, देखो पर्यावरण का असर है हर पौधे के ऊपर पड़ता है। ज़रूरत से ज़्यादा जिस तापमान के, जिस रेंज के अंदर फ्लावरिंग शुरू होनी होती है, फ्रूट सेटिंग होना शुरू होता है, अगर उससे तापमान में बदलाव रहता है या उससे ज़्यादा तापमान अगर रहता है, तो उस स्थिति के अंदर आप फूल उस पौधे के ऊपर पैदा नहीं होंगे या उससे फ्रूट है वो नहीं बन पाएंगे। तो जितने भी नींबू प्रजाति के जो पौधे हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, किन्नू है, माल्टा है, तो सभी में बहुत कम ही फ्रूट सेटिंग हुई है, फलन बहुत कम आया है उसके अंदर। तो ये एक बड़ी वजह है कि तापमान में इतना ज़्यादा अचानक से परिवर्तन आने के कारण। सही बात है डॉक्टर साहब। और जैसे मेरी किसानों से कुछ बात हुई थी, तो वो यूँ कहते हैं साहब एकदम से जो तापमान में बढ़ोतरी इस बार हुई थी फेब के आसपास, फरवरी में, तो उससे गेहूँ की फसल पे बहुत नुकसान आया था। बिल्कुल, सभी फसलों में असर पड़ा उस चीज़ का कि जो सरसों की फसल लेट थी उसका पैदावार अचानक से कम हो गया, जो गेहूं की पैदावार थी उसका जो पकाव है वो बहुत कमज़ोर रहा और उसकी पैदावार है कहीं कहीं तो 50% तक कम हुई है। इतना असर है, एकदम से बाली सूख गई और सूख के जो दाना है वो कमज़ोर हो गया है, वो बिल्कुल ऐसा जो दाने थे बोले भर ही नहीं पाए और गर्मी की वजह से जो है वो सूख ही गए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा असर रहा है और पूरे एरिया के अंदर, इधर पूरा अगर नॉर्थ इंडिया की अपने बात करें तो पूरे एरिया के अंदर असर पड़ा है इस पर्यावरण के वजह से, कि तापमान जो बढ़ा उसकी वजह से पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी रही है। तो एकदम से आए बदलाव, जैसे इस साल जितनी गर्मी पड़ी है, शायद लगातार अगर ऐसे ही बढ़ता रहा 1-2 डिग्री तापमान, तो फसल करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, अभी आप देख रहे होंगे जैसे दिन में बैठना अपने को मुश्किल हो रहा है यहाँ पे गर्मी की वजह से। बिल्कुल, देख रहे हैं आज जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून है, तो और आज भी काफ़ी ज़्यादा तापमान है इसके अंदर। तो हम सब लोगों को, सिर्फ किसानों को ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को मिलके हमने इसके बारे में जागरूकता फैलानी होगी। और सिर्फ जागरूकता ही फैलाने से ही बात नहीं बनेगी, कि जब तक हम इस चीज़ का इम्प्लीमेंट्स नहीं कर देते कि धरातल स्तर के ऊपर हमें वास्तव में ही पेड़ पौधे लगा के उनका संरक्षण करना पड़ेगा, ताकि हम पर्यावरण को बचा सकें। अपने को लेनी पड़ेगी, हमें ही आगे आना पड़ेगा, सब लोगों को साथ में मिलकर चलना पड़ेगा।
सही बात है डॉक्टर साहब, सही बात है। तो जैसे अगर पौधे हम लगाएं तो इतनी तेज गर्मी पड़ रही है डॉक्टर साहब, मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम चलो रोड साइड लगा भी दें, कहीं लगा भी दें, तो इतनी तेज गर्मी में सरवाइव करना उनका जो है बहुत मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। पेड़ के पत्ते सूख जा रहे हैं एकदम, इतनी तेज गर्मी इस बार पड़ी है। तो अगर यही तापमान अगर लगातार बढ़ता रहा तो क्या खेती हो पाएगी आने वाले समय में? आपका क्या है? बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा हो जाएगा अगर इसी तरह से तापमान बढ़ता रहा। और तो इसके लिए आज से ही हमें जागरूक होना पड़ेगा कि हर जगह जगह हमें पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। सिर्फ लगाना ही नहीं, उनका पालन पोषण भी करना पड़ेगा, उनको बड़ा करना पड़ेगा, उनकी देखभाल हमें करनी पड़ेगी। कि अगर हम वास्तव में ही हमारी खुद की ही अगर हमें चिंता है, हमारे परिवार की अगर चिंता है, हमारे समाज की चिंता है, हमारे देश की चिंता है, या इस पूरे ग्लोबल की अगर हमें चिंता है, या इस हमारे धरती ग्रह की, अगर हमारे इस प्लेनेट की अगर हमें चिंता है, तो हमें आज से ही जागरूक होकर पूरी तरह से वृक्षारोपण करना पड़ेगा और उनका देखभाल करनी पड़ेगी। सही बात है डॉक्टर साहब। एक और डॉक्टर साहब बात कि जैसे गर्मी इतनी तेज पड़ती है तो क्या गर्मी बहुत तेज पड़ने से भी ज़मीन में जो पोषक तत्व होते हैं या ऑर्गेनिक मैटर होता है उस पर फर्क पड़ता है कुछ? बिल्कुल, सब असर रहता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि ज़मीन के अंदर जो कुछ एक पोषक तत्व होते हैं वो वोलेटाइल हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं, वो पूरी तरह से पौधे को मिल नहीं पाते हैं, या उनकी उपलब्धता है वो प्लांट्स को कम हो जाती है। और इसके साथ साथ क्या है कि बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव हैं, तो ज़्यादा तापमान जब बढ़ेगा तो उससे धरती का तापमान भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो जो माइक्रोब्स है, सूक्ष्म जीव हैं, वो भी ख़त्म हो सकते हैं, या अपने उसको बोला जा सकता है कि वो सुसुप्त अवस्था में जा सकते हैं, कि वो काम करना बंद कर देंगे उस स्टेज के ऊपर। और जिसका सीधा सा असर पड़ेगा कि पौधे की जो ग्रोथ वो नहीं हो पाएगी, उसमें बढ़वार नहीं हो पाएगी, उसमें फूल नहीं आ पाएंगे, उसमें दाना नहीं पड़ पाएगा, जो अनाज फल सब्जियां सभी के ऊपर विपरीत असर पड़ेगा जितना ज़्यादा तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से नुकसान ही है और बिल्कुल काफ़ी सारा।